तो कक्षा 7 अष्टमा पाठ विषय संस्कृत। गुरु गोविंद सिंह। क्या है पाठ का नाम? गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद सिंह कौन है, क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये पाठ आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, है ना, गुरु गोविंद सिंह के बारे में। ये अब हम संस्कृत में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, एक शिक्षक होता है और छात्र होते हैं। वो आपस में शिक्षक की और छात्र की आपस में वार्तालाप होती है इस पाठ में, है ना। तो छात्र आचार्य नमस्कार। छात्र जो है आचार्य से क्या करता है? नमस्कार करता है, यानी कि शिक्षक से। शिक्षक उपनिषन्ति सर्वे, यानी कि शिक्षक कहता है, सभी आचार्य बच्चे जो बोलते हैं शिक्षक को आचार्य नमस्कार, यानी कि शिक्षक क्लास में आते हैं और बच्चे क्या करते हैं? खड़े होते हैं और शिक्षक से नमस्कार करते हैं। जैसे आप बोलते होंगे ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या है ना, नमस्कार सर, है ना, ऐसे वो बच्चे बोल रहे हैं शिक्षक से, आचार्य से नमस्कार कर रहे हैं। अब शिक्षक क्या बोल रहा है? सभी बच्चे बैठ जाओ, यानी कि उपविशन्तु सर्वे है, सभी बैठ जाओ। उपविशन्तु यानी बैठना, सभी बैठना, ठीक है। कुलदीप आचार्य, कुलदीप आचार्य पूर्व धर्म संरक्षण कारणम, धर्म संरक्षण कारणम वीर पुरुषाणाम विवेकानंद, शिवाजी, महाराणा प्रताप इत्यादिनम विषये श्रुतुम, किंतु गुरु गोविंद सिंहस्य विषय न जानामि। कौन कहता है? कुलदीप कहता है। आर्य ने, कुलदीप कहता है, आर्य ने महोदय, महोदय ने किसको बोल रहा है? प्राचार्य को बोल रहा है। महोदय प्राचीन धर्म रक्षकों में वीर पुरुषों जैसे विवेकानंद, शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि के विषय में तो सुना है, हमने सुना है, किंतु ये गुरु गोविंद सिंह के विषय में मैंने नहीं सुना है और मैं नहीं जानता हूं। प्रताप महोदया वयं गुरु गोविंद सिंह से चरित्रम ज्ञातिमुच्छाम, यानी प्रताप महोदय प्रताप कहता है, हे महोदय, हम गुरु गोविंद सिंह के जीवन चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं। कौन कहता है? प्रताप कह रहा है शिक्षक से कि सर हम भी गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानना चाहते हैं। विनीता श्रीमानम तस्य चरित्रस्य किम विशिष्टयम आसीत। विनीता कहती है, क्या कहती है विनीता? के गुरुदेव सर उनके चरित्र की क्या विशेषताएं? विनीता कहती है सर के विनीता कहती है कि उनके चरित्र की क्या विशेषताएं सर, हमें बताइए। बाल्यकालतम जाननाम शक्तिम जागरितुम आत्मविषयनम कार्य कृतवान। और विनीता कहती है, क्या कहती है विनीता कहती है कि उनके चरित्र के बारे में क्या क्या है हम जानना चाहते हैं, है ना। विनीता कहती है उनके बारे में जानना चाहते हैं। और फिर श्रीमान कहते हैं, कौन? शिक्षक कहते हैं, कार्य कृतवान, यानी स आबाल्यवतम ज्ञानम शक्तिन जागृतम आत्मविषयनम कार्य कृतवान। और क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के, है ना, विनीता कहते श्रीमान उनके चरित्र के बारे में हम जानना चाहते हैं। और वो क्या कहती है? और वो बताते हैं कि स बाल्यवान जानने में आप ही शिक्षा अखंड विस्तारितम धर्म निष्ठान हृदयम आहिंतम प्रयत्नम कृत्वानम एषाम सिक्खानम धर्म गुरु आसीत। और वो बोलते हैं, गुरु बोलते हैं कि वो गुरु गोविंद सिंह की वीरता, धैर्य, त्याग, दृष्टि, सेवा भाव सभी विशेष थे। उन्होंने बचपन से ही लोगों की शिक्षा शक्ति को जगाने के लिए विश्वास के कार्य किए हैं और समाज को सुधारने की अखंडता की स्थापित करने के लिए और धर्म में निष्ठता बढ़ाने के लिए रात दिन प्रयत्न किए हैं। ये सिखों के धर्म गुरु माने जाते हैं। अब क्या होता है? प्रताप। क्या होता है? प्रताप, है ना,
प्रताप। सिखा नाम के, प्रताप कहता है पैराग्राफ 2 में आ जाओ। सिखा नाम के, सिखा कहता है ना, धर्म प्रताप कहता है सिखा नाम के, सिख का क्या नाम है, वो क्या कोई कहता है सिख किन का नाम है। शिक्षक सिखा पंथाना युक्ताम, सिखा, सिखा पंथ को मानने वाले सिख हैं, सिखा पंथ को मानने वाले सिख हैं। ठीक है, अगला इसमें है भारते बवः पंथानाम विकासां प्राप्तः, भारत में बहुत सारे पंथ हैं, यानी कि जैसा जैन मार्ग वैसा सिख मार्ग, भारत में बहुत से पंथ हैं और बहुत से विकास भी हुए हैं। इसी के बाद में भारतीय बहवः पंथानां विकासः प्राप्तः अतः सर्वे पंथानः समापनम, इसलिए भारत में बहुत सारे पंथ हैं और उनका बहुत सारे पंथों का विकास भी हुआ है, इसलिए सभी पंथ एक समान हैं। शिक्षकः 1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्याम तस्य जन्म पटना नगरे अभवतम, यानी कि वो कहते हैं कि इसमें कुलदीप किम गुरु, कुलदीप कहता है किम गुरु गोविंद सिख पंथ प्रवर्त, और कुलदीप कहता है क्या गुरु गोविंद सिंह सिख पंथ का प्रारंभ करने वाले हैं। शिक्षक गुरु नानक एव सिख पंथम प्रवर्तः, गुरु गोविंद कहते हैं कि सिख प्रवर्त का गुरु नानक ही सिख पंथ के प्रवर्तक हैं, मतलब सिख धर्म के प्रवर्तक, मतलब इसकी स्थापना करने वाले गुरु गोविंद हैं। गुरु नानक एव शिक्षक संत से प्रवर्तक, गुरु गोविंद जो है इसके प्रवर्तक हैं। स एव तेषां प्रथम गुरु आसीत, इसलिए इसके प्रथम गुरु ये ही हैं। गोविंद जनस्य जननम कदा अभवत, इसलिए इनको इसके गुरु भी माना जाता है और इसके मार्गदर्शक भी माना जाता है। शिक्षक 1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्याम तस्य जन्म पटना नगरे अभवत, 1666 में कार्तिक शुक्ल सप्तमी को उनका जन्म पटना नगर में हुआ था। गुरु गुजरी तस्य माता महात्यागी इव गुरु गोविंद अपि समाज सेवा निरत आसीत, इसलिए इनका जो है जन्म पटना नगर में हुआ था और गुजरी उनकी माता और महान त्यागी समाज सेवक गुरु तेग बहादुर उनके पिता थे। ये देखो यहाँ ध्यान से देखना, 2-3 प्रश्न बन रहे इसके। वर्ष 1666 कार्तिक शुक्ल सप्तमी क्यों उनका जन्म पटना नगर में हुआ था और गुजरी उनकी माता है। कौन है? गुजरी उनकी माता, यानी कि गुज्जर कुल में इनका जन्म हुआ। महान त्यागी समाज सेवक गुरु तेग बहादुर, इनके पिता का क्या नाम? तेग बहादुर उनके पिता का नाम था, पिता उनका नाम था। इसके बाद में पिता इवी गुरु गोविंद अपि समाज सेवा से सेवा निवृत्ते आसित, और इनके पिता समाज सेवा के बहुत बड़े ज्ञाता थे, यानी कि समाज सेवा का बहुत बड़ा कार्य करते थे। समाज सेवा के लिए वो पीछे नहीं हटते थे। कुलदीप समाज सेवार्थ गुरु गोविंद किम कृतवान, कुलदीप पूछता है कि समाज सेवार्थ में गुरु गोविंद सिंह का क्या क्या उसकी भूमिका रही है और उसने क्या क्या किया है। शिक्षक तस्मिन् समये भारतीय संस्कृति विनायकस्य कृतस्य मुगल समाजस्य और अंग्रेजेबरस्य और शासक सेतम, इसमें बताया गया है कि शिक्षक बताते हैं कि उस समय भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वाले क्रूर मुगल शासक और अंग्रेज का शासन था। उस दुष्ट शक्ति को रोकने के लिए उन्होंने प्रजा में धर्म जागरण किया। क्या किया? धर्म जागरण किया।
और अंग्रेजों की जो बहुत बड़ी शासन थी, एक शक्ति थी, उस शक्ति को तोड़ दिया और इन्होंने में बहुत बड़ा धर्म का काम किया है। तृतीय स्थिते दुष्ट शक्तियां निगृत प्रजासु धर्म जागरणम कृतवान, और इन्होंने क्या करा, पीड़ित लोगों को संगठन बनाया और समाज के लोगों के विचार को परिवर्तन किया और आत्मविश्वास पैदा करने के लिए प्रोत्साहन दिया। पंडित जनानां संगठन चरित्वानां समाजन्यम विचारेषु परिवर्तनम आत्मविश्वास से जनियतम प्रोत्साहनम दत्वानम। इन्होंने पंडित वर्ग को भी नहीं देखा और सभी धर्म को नहीं देखा, इन्होंने केवल एकाग्रता भारत के वर्ग को देखा कि ये लोग किसी भी प्रकार से भारत की नींव को तोड़ देंगे, हम लोगों के ऊपर राज करेंगे और हम यहाँ पे ब्राह्मण और सभी समाज के लोग जो हैं सभी वंश को न देखते हुए हमें केवल एक वंश देखना है। क्या देखना है? भारत वंश, और उसी वंश को देखते हुए भारत की रक्षा के लिए हमें सभी को एकजुट होकर भारत की रक्षा करना है। ये उन्होंने एक नीति अपनाई। समाज अन्य विचारेषु परिवर्तनम आत्मविश्वास से जयतम प्रोत्साहनम दत्वा, और उन्होंने समाज में सभी के विचार को एकजुट करके समाज सेवा का एक बहुत बड़ा कार्य किया है। प्रताप आधुनाम अपि सिखानम खड़गम धारतवंता, और प्रताप कहता है, प्रताप पूछता है आज भी सिख लोग अपने कमर में कटार क्यों बांधते हैं? तो इसमें बोलता है कि शिक्षक खलसा दीक्षां स्वीकृत्य न केवलम खड़गम अपितु पंच बहा चिन्हानि धर्म गुरु गोविंद अष्ट दीवानम, यानी कि उसमें शिक्षक ने बताया, शिक्षक ने कहा खलसा दीक्षा लेकर, खलसा यानी केवल, शिक्षक ने कहा है कि खलसा यानी कि किसी कार्य के बारे में केवल जानकारी लेकर अपने घर बैठने से कुछ नहीं होता है, उसको आगे बढ़ाना भी चाहिए। ये उन्होंने कहा है कि केवल उसको उन्होंने शिक्षा तो ली है और शिक्षा दी है, लेकिन लोगों को बोला है कि अपने कमर में कटार रखकर चलो, केवल यहाँ शिक्षा लेकर आपके घर बैठने से कुछ नहीं होगा। अंग्रेज कभी पीछे से आपके ऊपर वार भी कर दे तो आपके पास एक ये कटार रहेगी, इससे आप कम से कम अपने शरीर का बचाव तो कर सकते हैं। इसलिए वो सिख लोग जो है अपने कमर में कटार बांध के घूमते हैं। ठीक है, इसके बाद में Okay.